जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस भारतीय राज्य में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो दोस्तों, महिला कौशल विकास पहल जो है यह भारतीय सेना ने शुरू की है। और दोस्तों, यह किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में भारतीय सेना द्वारा महिला कौशल विकास पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर का जिक्र हुआ है तो दोस्तों मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी बता दूं। जैसे कि मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। और दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह एन बीरेन सिंह हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो दोस्तों, इसकी थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी हमारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों, हाल ही में एक घरेलू जो जनगणना की जाएगी वह जातिगत सर्वेक्षण किया जाएगा और यह किस राज्य ने प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों, यह किया है तेलंगाना राज्य ने। यह तेलंगाना राज्य ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, तेलंगाना ऐसा करने वाला दूसरा राज्य हो गया है और इससे पहले दोस्तों बिहार कर चुका है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है और दोस्तों अब तेलंगाना राज्य में भी जातिगत जनगणना होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना का जिक्र हुआ है तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। और दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं। और दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल हैं सौंदरन राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का लॉन्च किए गए ई टू एबिट मिशन के ओडिशियन अंतरिक्ष यान का लक्ष्य गंतव्य कौन सा खगोलीय पिंड है? तो दोस्तों, स्पेस एक्स से फाल्कन 9 जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसका गंतव्य स्थान क्या है? यानी दोस्तों पहुंचेगा कहाँ तक, किस ग्रह तक पहुंचने का इसका लक्ष्य है? तो दोस्तों, इसका लक्ष्य है चंद्रमा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, चंद्रमा एक उपग्रह है और दोस्तों यह उपग्रह जो है यह पृथ्वी का उपग्रह है और दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यह भी नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्योति याराजी ने एशियन इंडर
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ज्योति एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों इन्होंने किस गेम में जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है 60 मीटर बाधा दौड़ में। 60 मीटर बाधा दौड़ में जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किस संगठन ने शिक्षा को उच्च बनाने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं एसएसबी ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एसएसबी जो है यह अर्धसेना बल की एक टुकड़ी है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जैन जेड भारतीय अमेरिका अश्विन स्वामी किस राज्य के सीनेट सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? तो दोस्तों यह किस देश की सीनेट सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जैन जेड ये भारतीय मूल के हैं। और दोस्तों यह लड़ रहे हैं दोस्तों जॉर्जिया देश के लिए। यह जॉर्जिया देश में सीनेट सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विक्रम सावंत के फाल्कन 7 को कौन सा देश राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है? तो दोस्तों विक्रम सावंत फाल्कन 7 के लिए कौन सा देश राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाता है? तो दोस्तों यह मनाता है नेपाल देश। यह नेपाल देश मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और दोस्तों नेपाल की मुद्रा जो है वह नेपाली रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दोस्तों मुद्रा नेपाली रुपया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर विश्व शांति और साझा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्तर पर विश्व शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शांति दिवस की डेट बतानी है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज दोस्तों हमें 10 ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों यह की है जापान ने। जापान ने यूक्रेन पुनर्निर्माण की मेजबानी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जापान का जिक्र हुआ है तो दोस्तों जापान के बारे में बता दूं, जापान की राजधानी टोक्यो है। और दोस्तों टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों जापान की मुद्रा है येन। फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि दोस्तों टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों जापान की मुद्रा है येन। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा जो है वह डॉलर है। बात रही अपने देश की, तो दोस्तों अपने देश की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है।
तो दोस्तों यह जानकारी नोट जरूर कर ली होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके डेली और सही देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाता है? तो दोस्तों भारत केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 5 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 12 अप्रैल। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ हमारी समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज पर डे का। और दोस्तों यह टारगेट जिस दिन हमें कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको हम वनडे एग्ज़ाम की जो जितने भी क्लासेज होती हैं उन्हें विद थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से देने का काम हम यूट्यूब पर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब पर आपको विद थ्योरी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए तो दोस्तों इस टारगेट को कंप्लीट करने में आप हमारी मदद करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।